So, hello and welcome everyone here in FinTube. My name is Ankur Singh. This is the pre-market report of 16th of November 2022. ये 16 नवंबर 2022 की प्री मार्केट रिपोर्ट है और देखते हैं ओवरनाइट डेवलपमेंट किस तरह से हुए। हालांकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने पोस्ट मार्केट रिपोर्ट कल की यानी 15 नवंबर की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. स्टिल देयर आर सम ओवरनाइट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सो उसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं. और अगर आपको मालूम होगा कि इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट चल रही है और इस तरह की समिट्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस तरह की समिट्स पे दे हैव अ क्लोज वॉच ओवर सच काइंड ऑफ समिट्स जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स एक साथ मिलते हैं और बहुत सारे बिजनेस डिसीजंस लेते हैं. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस किस कंट्रीज़ पे लगानी है, किन कंट्रीज़ के रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है, या फिर ट्रेड पॉलिसीज़ को किस तरह से डिसाइड करना है, या फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हम कर सकते हैं. तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी इस तरह की समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, लुकिंग एट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट्स. सो अभी काफ़ी डाइसी पोजीशन पे अभी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर आपने कहीं ध्यान से देखा हो न्यूज़ में या ऐसी चीज़ों पे, तो आपने ये भी देखा होगा कि देयर आर सम किलिंग ऑफ पोलिश सिटीजन्स बाय रशियन मेड मिसाइल्स. सो रशिया के द्वारा बनाई गई मिसाइल की कुछ सिटीजन्स वहाँ पे पोलिश सिटीजन्स मारे गए हैं रशियन मिसाइल के द्वारा. तो इस तरह की ग्लोबल हैवॉक्स जो है वो आपके अप मूव में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है वो G20 समिट के लीडर्स के डिसीजंस पे और उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे बनी है. लेके जो बाइडेन, ऋषि सुनक और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े लीडर्स जो इस समिट में मिल रहे हैं वो किस तरह के डिसीजंस लेते हैं अपने ट्रेड पॉलिसीज़ पे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. इसी के चलते आप देख रहे होंगे SGX निफ्टी जो है इस समय डाउन साइड में लगभग आई थिंक 100 पॉइंट्स डाउन शो कर रहा है. SGX निफ्टी इज़ शोइंग एटलीस्ट 100 पॉइंट डाउन मूव. और अगर यहाँ से हम काउंट करें तो निफ्टी शुड ओपन अराउंड 18,300, यानी कि कल के फ्लैट लेवल के आसपास ही हम ओपन करेंगे. सो कल की हमारी जो ओपनिंग थी 18,300 के अराउंड ही थी, 18,350 के आसपास और उसी के आसपास होवरिंग. तो अगर हम एक तरह से देखें तो हमारा बॉक्स जो हमने कल भी क्रिएट कर रखा था वो इंटैक्ट रहेगा अपने प्लेस पे, राइट. सो इस बॉक्स के अंदर अगर आज हम ट्रेड करते हैं, मोस्ट पॉसिबली वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट विद इन दिस बॉक्स. बट अगर 18,400 के ऊपर निकलते हैं, 18,000 टू बी मोर स्पेसिफिक, हमारा मेजर रेजिस्टेंस एरिया तो 18,480 है या 18,500 है. बट स्टिल इफ़ वी आर क्रॉसिंग दिस 18,480 विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न, वी आर गोइंग टू लॉन्ग और यहाँ से बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है. और इस तरह की शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी मार्केट में तो मार्केट में रीच और एटलीस्ट इट्स ऑल टाइम हाई विच इज़ 18,600 इवन टुडे. बट market should cross this 18,480 with any kind of bullish hammer और इसका continuation और follow up भी होना चाहिए, तभी हम ऑल टाइम हाई को टच कर पाएंगे निफ्टी लेवल पे. बैंक निफ्टी में हम अपने ऑल टाइम हाइज पे चल रहे हैं और नए नए 52 वीक हाइज क्रिएट करते जा रहे हैं. सो अभी निफ्टी लेवल्स पे कुछ ये जोन हमारे लिए एक डाइसी कंडीशन क्रिएट करती है. और जैसा कि आपको ये भी मालूम होगा अगर कि FIIs और DIIs की कैश में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है. करीब 200, 400 या 600 करोड़ को हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते इसको काउंट. और फ्यूचर्स में FIIs आर लॉन्ग, DIIs आर शॉर्ट. तो फ्यूचर्स में एक्चुअली ये हेज पोजीशन भी हो सकती है DIIs की. बट
एफ आई आईज जो हैं, स्पेशली एफ आई आईज आर लॉन्ग। तो यानी कि एफ आई आईज इसमें लॉन्ग करके गए हैं, उनकी शॉर्ट टर्म ऑप्शन पोजीशन जो है, ऑप्शन पोजीशन में भी वो लॉन्ग करके गए हैं। तो अभी एक डाइसी पोजीशंस क्रिएट कर रखी है, क्योंकि कैश में हल्की सी बाइंग देखी गई, हल्की सी सेलिंग देखी गई है एफ आई एस के द्वारा, वेयर एज इन फ्यूचर्स दे आर लॉन्ग। सो इनकी हेज पोजीशंस भी क्रिएट कंसीडर की जा सकती है। सो इस समय काफ़ी ज़्यादा ये जो स्टेटमेंट्स हैं आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गए, क्योंकि रिटेल इज़ ऑलरेडी कंफ्यूज कि हम मार्केट में ऑल टाइम हाई के आसपास हैं और यहाँ पे किस तरह का रिएक्ट करेंगे, राइट। हालांकि मार्केट को आज ना कल में अपना ऑल टाइम हाई टच करना ही है, बट आज अगर इंट्राडे लेवल्स पे देखेंगे तो अभी ये बॉक्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और 18,480 का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारे लिए लॉन्ग, अगर हम लॉन्ग करना चाहेंगे मार्केट में तो 18,480 या 18,500 से पहले नहीं करेंगे। तो अगर आज की डेट में आपको लॉन्ग करना है तो 18,480 के पहले लॉन्ग ना करें तो बेहतर होगा, राइट। शॉर्ट करने के लिए अगर आप इस बॉक्स के नीचे यानी कि 18,280 इस बॉक्स के नीचे किसी भी तरह की हैमर कैंडल या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, डेफिनेटली यू कैन मेक अ शॉर्ट अप टू विच लेवल। नाउ लेट्स फाइंड आउट, let's readjust this chart first. यही बेहतर था आई थिंक, शॉर्ट चार्ट। yes, so we can reach up to this 18,120 levels. $120 levels even today, right? एक बार फिर से लोअर साइड में अगर हम ये 18,250 लेवल्स को ब्रीच करते हैं, जो कि अर्लियर विच वाज आवर रेजिस्टेंस एरिया और जो अब हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया बन गया, बट इस सपोर्ट एरिया को अगर हम हैमर कैंडल के साथ 18,260 या 18,250 के आसपास हम इसको हैमर कैंडल या फिर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेक करते हैं, डेफिनेटली वी कैन रीच अप टू दिस 18,120, राइट। So these are the levels in Nifty, and now let's see what is cooking there in Bank Nifty. So Bank Nifty levels पे हमारे जो कल हमने levels draw कर रखे थे वो कुछ इस तरह के थे। कल की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट और ग्लोबल क्यूज़ में जब भी चेंजेस आते हैं तो इस तरह की बुलिशनेस जो एक्स्ट्रा बुलिशनेस होती है वो बियरिशनेस में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर किसी भी तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होता है। और हालांकि रशिया और यूक्रेन का टेंशन काफ़ी पुराना हो चुका है, स्टिल द डेवलपमेंट्स आर स्टिल गोइंग ऑन देयर, सो जियोपॉलिटिकल फिनोमेना डाइसी तो है ही, राइट। सो बैंक निफ्टी लेवल पे 42,500 इज़ द मेजर राउंड फिगर नंबर विच इज़ गोइंग टू एक्ट एज मेजर रेजिस्टेंस। और अगर 100 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में देखते हैं तो यानी कि 200 टू 250 यानी कि एक गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी अभी की क्लोजिंग है 42,372 और 200 पॉइंट यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग आएगा 42,150 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। वी आर गोइंग टू ओपन अगेन फ्लैट एज यस्टरडे, जैसा कि कल की ओपनिंग थी। तो हम लगभग कल की ओपनिंग के आसपास यानी कि करीब इन लेवल्स के आसपास ही 42,150 के आसपास की ओपनिंग दे सकते हैं, और दिस इज़ काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। क्योंकि अगर 15 मिनट पे ही अगर आप इसको एक हल्का सा सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने कल पूरे दिन लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लिया, राइट। तो एक हल्का सा सपोर्ट की तरह काम करेगा 42,150 का लेवल।
बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं यहाँ से, और इन्हीं लेवल्स के आसपास, यानी कि अपने फ्लैट लेवल पे। तो एक तरह से इसमें भी हम सेम बॉक्स क्रिएट करेंगे। इस बॉक्स में अगर रेंज बाउंड करता है मार्केट इंट्राडे लेवल पे तो पूरे दिन कंसोलिडेशन चलता रहेगा। अदरवाइज मार्केट को अगर ब्रेकआउट देना है, हम लॉन्ग कब करेंगे? लॉन्ग एक ही कंडीशन में करेंगे, जब 42,500 के ऊपर मार्केट 15 मिनट कैंडल क्लोज करना शुरू कर देगा विथ एनी काइंड ऑफ हैमर और एनी काइंड ऑफ बुलिश इनगल्फिंग, राइट। और इसी तरह से डाउन साइड में वी आर गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस 40,950 लेवल्स। तो 40,950 का लेवल अगर मार्केट में ब्रेक होता है, वी आर गोइंग टू शॉर्ट इट, और any kind of bearish hammer candle or bearish engulfing candle may lead this market up to this 41,780 or 670 levels, and then 41,280 kind of or 41,300 kind of levels। इसको हम रीएडजस्ट भी कर सकते हैं। $41,300 के लेवल्स तक को टच कर सकते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ bearish moves on intraday basis. So these are the developments in Nifty and Bank Nifty. Now let's have a look on global cues a little bit. तो ग्लोबल क्यूज़ में अगर SGX निफ्टी की चर्चा हमने पहले कर ली, देखिए काफ़ी अच्छा रिकवर कर रहा है। अगर 100 पॉइंट्स अभी हमने देखा था और अब ये -60 पॉइंट्स शो कर रहा है, तो एक फ्लैट ओपनिंग देने की काफ़ी ज़्यादा संभावना दिख रही है निफ्टी में हमारे यहाँ। और डॉलर इंडेक्स 106 विच इज़ क्वाइट गुड, और 81 अपना USD INR, और इसके बाद डाउ जोन्स ने कल काफ़ी अच्छा खासा गैप अप ओपन दिया, और उसके बाद अपर साइड में जाके लास्ट में एक फ्लैट क्लोजिंग कहेंगे इसको। नैस्डैक में 1.5% का ग्रोथ था। सो IT स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन देखा जा सकता है एट प्रेजेंट, राइट। इसके अलावा हमारा क्रूड ऑयल अपने लोअर लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर अब उठना शुरू हो गया है, और लास्ट आई थिंक 6800 आई थिंक ये 6800 के आसपास इंडियन MCX में जो ट्रेड होता है वहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है, राइट। लेट्स सी अदर क्यूज ऑल्सो। विक्स, US विक्स इज़ 40, सो वॉलेटिलिटी हल्की सी बढ़ी है, यानी कि मार्केट वॉलेटाइल होगा। इंडिया विक्स इज़ 15 के अराउंड 14.63। जो मेजर कंसर्न है बॉन्ड यील्ड का, ये हमने पहले भी डिसाइड कर रखा है कि ये जो अब चेंज होगा, स्पेशली जो नेक्स्ट आपकी US फेड मीट होगी उसके डिसीजंस पे डिपेंड करेगा, राइट। इसके अलावा US फ्यूचर्स पे आते हैं। US फ्यूचर्स में डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P में हल्की सी गिरावट देखी जा रही है। सो दिस में ऑल्सो इम्पैक्ट अवर इंडियन मार्केट। एशियन मार्केट में भी हल्का सा बेयरिशनेस देखी जा रही है। हैंग शेंग में 1%, और हैंग शेंग इज ओपन, आई थिंक यस इट्स ओपन। सो हैंग शेंग में 1% की गिरावट। शंघाई इज ऑल्सो ओपन एंड विथ सम रेड। जापानीज़ मार्केट में हल्की सी गिरावट, और बिटकॉइन तो खैर अभी रो ही रहा है ऑन द न्यूज़ ऑफ FTX एक्सचेंज बैंक्रप्सी, FTX एक्सचेंज की बैंक्रप्सी पे। सो अभी ये यहीं पे अराउंड करेगा। हमारा टारगेट पहले भी आप जानते हैं 13,000 से लेके 13,500 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स, कि इन लेवल्स पे पोजिशनल बेसिस पे आना ही चाहिए। सो बेसिकली
निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स पे इस तरह की कंडीशंस बनती हैं और मार्केट में बुलिशनेस, इंडियन मार्केट में बुलिशनेस बन सकती है क्योंकि जो यूएस डेटाज आए, जैसे हमारे यहाँ डब्ल्यूपीआई होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, या कंज्यूमर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूएस में पीपीआई होता है, और उसके बेसिस पे जो होलसेल प्राइसेस होते हैं, जो हमारे यहाँ खुदरा मुद्रास्फीति होती है, खुदरा कह रहा हूँ, ये थोक मुद्रास्फीति होती है, उसका एक इंडिकेशन हो सकता है, दिया जा सकता है। तो जैसे हमारे यहाँ डब्ल्यूपीआई काफ़ी अच्छा खासा आया है, यानी कि इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में कमी आई है थोक मुद्रास्फीति में, रिमेंबर द थिंग। उसी तरह से यूएस की थोक मुद्रास्फीति जो होती है, जिसको कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यूएस का कह सकते हैं, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर यूएस, पीपीआई वहाँ पे बोलते हैं, राइट। बट इसमें कमी देखी गई है, और इस तरह के पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस क्रिएट करते हैं, राइट। सो अगर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और मार्केट उस तरह का फ्यूचर्स में, या फिर इंडियन मार्केट के इंट्राडे लेवल्स पे इस तरह की चीज़ें, डेवलपमेंट्स होंगे, तो पॉजिटिविटी बढ़ सकती है, और वी कैन easily touch our all time high in Nifty, and also we can touch our 52-week high in Bank Nifty. So these are the levels for today at least, and that's it from my side. Thank you very much.